अस्सलाम वालेकुम जी। मुझसे कभी भी वो लविश टाइप की चीज़ें बना के दिखा के काम नहीं होता, क्योंकि मेरे पास बातें इतनी सारी होती हैं कि मैं कहती हूँ कि चलो सफाई के साथ साथ इंसान जो है ना वो बातें ही कर ले। क्या चीज़ें दिखाऊँ। सबके घर सुबह के वक्त इसी तरह मेसी होते हैं, सबके घर में इसी तरह होता है कि मेरे पास कोई मेड नहीं है। आज ये मेरी बहुत पुरानी 21-22 साल पुरानी अलमारी, जिसमें से यहाँ से बर्तन निकाल के मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, और मैं ये सारी ये जो मसाले वगैरह यहाँ पे क्यों रख रही हूँ इसका भी मुझे नहीं पता। बस मेरा दिल कर रहा था और मैंने सोचा। अब आप कहेंगे कि जी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये तो हटा लेना था आगे से, और ये जो चीज़ें रखी हुई थी एक तरीके से रखनी थी। आपको नहीं मालूम कि कौन किस किस्म की मेंटली थकावट से गुज़र रहा है और उसको क्या प्रॉब्लम है। आप लोग के सामने जो है हम लोग, मैं तो नहीं खैर, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जो है वो बहुत अच्छी प्यारी चीज़ें सारा कुछ लेके आते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर कि मैं तो बेसिकली इन यूट्यूबर्स को नहीं देखती, लेकिन इन लोगों का चर्चा इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि कुछ समझ नहीं आती कि दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो अभी मैं वो रजब भट्ट का एक टिकटॉक पर वैसे ही छोटा सा क्लिप आ गया। उनकी वाइफ का मे बी शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, और वो थोड़ी सी बीमार भी लग रही थी क्योंकि प्री मैच्योर बेबी था उनका। तो रजब साहब जो हैं वो लंदन भागे हुए हैं या जो कुछ भी है, मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर उन माओं से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने बेटे इस किस्म के जो इतनी गलत हरकतों में पड़े होते हैं। उनको ना अपनी बेटियाँ बहुएँ जो हैं वो चाहिए होती हैं बड़ी सुघड़ और बड़ी ही जी क्या कहते हैं सलीकामंद, बड़ी पढ़ी लिखी, लेकिन वो अपने बेटों को नहीं सिखाती हैं कि तुमने अपने घर को कैसे चलाना है। अब मैं उनका आज ही मैंने उनका व्लॉग देखा तो मेरा दिल किया कि मैं इस पे बात करूं कि जब वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे, सामने कॉल में ला रहे थे, तो उन दोनों की आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और आई कांटेक्ट ना होने का मतलब ये है कि आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा फासले आ गए। ये सिर्फ कहानी इन दोनों मियाँ बीवी की नहीं है, ये हर उस औरत की है जिसका मियाँ जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और औरतों के पीछे जाता है। बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि औरतें जो है ना वो घर ख़राब नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि जो मर्द हज़रात हैं ना वो घर ख़राब करते हैं। उनके कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, उनके ऐसे कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से घर जो है वो टूट जाता है। अब ये देखें कि अच्छा एक हमारे यहाँ ना वो एक टिपिकल माँ की सोच भी है ना यहाँ पे कि जी हमें ना बहू जो है वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए, हमें बहू जो है वो बड़ी कारामा चाहिए, लेकिन हमारा बेटा ऐसा हो तो फिर वो ऐसी बहुएं ढूंढ के भी लाते हैं। लेकिन पता है इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का, ये नहीं चल सकता। जब आपके बेटे की मर्ज़ी है कि अगर वो किसी और औरत को पसंद करता है और वो उसकी तरफ इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ आप ये किसी की बेटी के साथ ना करें कि उसे ज़बरदस्ती या उसे प्यार का झांसा दे के या उसे ये कहना कि जी नहीं मेरा बेटा भी तुम्हें पसंद करता है, तुम हमें बड़ी पसंद हो। क्योंकि लड़कों ऐसे लड़के जो होते हैं ना वो वक्ती तौर पर एक लिबादा ओढ़ लेते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी औरत चाहिए होती है लाइफ में। तो अगर आप पिछले व्लॉग इसके जो शुरू में आते थे, शायद 2-3 साल पहले छोटे छोटे क्लिप्स आते थे, उसमें मैं ये देखती थी कि जी ये कैसे अपनी बीवी को फ्लावर्स और ये सारा कुछ दे रहा है। इसे मैंने डाल लिया था ज़ीरा, मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था। पैसों की बल हर जगह पैसे मिलते हैं। इस अलमारी को बेसिकली मैंने ठीक करवाना है। इट्स वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। इवन कि इसका ये शीशा भी टूट गया। ये देखिए, टूट नहीं गया, तोड़ा गया है। मेरी जब शादी हुई थी ना तो अल्लाह ताला खुश रखे मेरे दुश्मनों को, उन्होंने इसको तोड़ दिया था। बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो एनी हाउ बेटों को नहीं माई समझाती। और देखिए ये इस तरह के जब रिलेशनशिप्स आ जाते हैं ना जहाँ पे औरत जो है वो सेक्रीफाइस करती है। अब वो सेक्रीफाइस करिए, यहाँ उसके हस्बैंड को होना चाहिए था, उसकी बड़ी दिल की मुराद होगी कि मेरा मियाँ मेरे पास होता, मेरा मियाँ बेटे को उठाता। लेकिन कितना बदनसीब है वो शख्स कि वो लंदन तो चला गया लेकिन अपने बेटे को नहीं देख सका, उसको उठा नहीं सका। इसको बदनसीबी है। इट्स नॉट नेसेसरी, सॉरी इट्स नॉट नेसेसरी कि जी आपके पास पैसा हो तो आप दुनिया की हर आसाइश ही हासिल कर सकते हैं। नहीं हासिल कर सकते, मेरा ये मानना है, आप नहीं हासिल कर सकते। तो ये जी आज यहाँ पे शिफ्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये हो जाएगा यूम पर एंड आई डोंट नीड इट एनी मोर।
और ये सेफ़ रहेंगे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है। अभी किसी को एक दिन के लिए बुलाऊंगी, किसी काम वाली को, उसको कहूँगी आके ये निकाले और इसको धोए, क्योंकि फ़िलहाल ये हो रहे हैं ख़राब और टूट रहे हैं। जब भी मैं ये बर्तन ठीक करती हूँ ना, तो मुझे अपना जहेज़ याद आ जाता है, क्योंकि मुझे अपनी शादी का की चीज़ों का एक भी चीज़ ना नसीब नहीं हुई है, सारी चोरी हो गए थे। मैं उस वक्त दुबई में थी, और जब मैं दुबई में थी तो मुझे वहाँ ख़बर मिली कि भाई तुम्हारी तो जो चीज़ें हैं ना जहेज़, वो सारा चोरी हो गया। किसने किया, क्यों किया, मैं इस डिटेल में उस वक्त भी नहीं गई, आज भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि उससे बढ़ के अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो नवाज़ दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये मेरी अम्मी वगैरह ने मुझे दोबारा से सारा कुछ दिया था। और हाँ, इस ग्लास की कहानी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस ग्लास की आप कहेंगे ये ग्लास ही तो है, इसकी क्या कहानी शेयर करनी है, लेकिन इसको सामने रख के शेयर करूँगी कि ये कौन सा ग्लास है, कहाँ से आया, और कौन सी एक ऐसी शख्सियत थी जो मुझे इसको हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप की लड़की रही हमेशा। मुझे हमेशा कांच के बर्तनों में खाना पसंद आया, लेकिन अभी मेरे पास खैर स्टील के भी बर्तन हैं, सब कुछ है। अभी इनको वॉश करेंगे, फिर आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ। मेरे पास कार्टन्स भी नहीं है,